हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारी क्लास में गुरु चैनल पर। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, अभी हाल ही में देखो आपको पता है कि बारिश ज़्यादा हो रही है तो बाढ़ वगैरह आ रही है। तो एक डैम है जो बहुत ज़्यादा चर्चा में बना हुआ है, बहुत मतलब हज़ारों साल सैकड़ों साल पुराना डैम है। उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि भाई चर्चा में क्यों आया हुआ है, क्या समस्या हुई है, क्या चीज़ें कैसी हैं। तो उसको हम यहाँ पे अच्छे से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जितनी कैपेसिटी है ना, उसके हिसाब से ये बोला जा रहा है कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स, बहुत सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे बाढ़ आने का खतरा हो गया, क्योंकि एक गेट जो उसका टूट गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में देखेंगे। देखो ये है, बहुत हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है इसका। ऐसे एरिया पे है जब ये बांध नहीं बना था, तो एक जगह बारिश ऐसी होती है, तब तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश इसके बॉर्डर पे आपको देखने को मिलेगा। तो जब बारिश होती थी तो बेचारा एक ऐसा स्टेट था कि सूखे मतलब बाढ़ की वजह से परेशान होता था। अब बारिश ना हो तो वहाँ पे सूखा पड़ जाता था। तो इसको हैंडल करने के लिए किया गया कि भाई ऐसा करते डैम बना देते। जब ज़्यादा बारिश होगी तो पानी को स्टोर कर लेंगे, जब लगेगा कि सूखा पड़ने वाला है तो क्या करेंगे, नहर सिंचाई परियोजना करके वहाँ पे पानी प्रोवाइड कर देंगे जो भी किसान वहाँ पे सूखे से प्रभावित हो रहे हैं। तो इसके लिए इसको बनाया गया था और काफ़ी लंबे टाइम तक इसको लेकर के डिस्कशन हुआ। हमारे पुराने राजा महाराजाओं के टाइम से यहाँ पे चीज़ें चलना शुरू हुई थी और फाइनली जो है मतलब स्वतंत्रता के बाद इसको फाइनल बनाया गया था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देखते, देखो क्या है चर्चा में क्या है। 71 साल पुराने तुंगभद्रा बांध का 19वां शिखर, 19वां मतलब इसको यहाँ पे काउंटिंग आई डोंट नो दिख रही नहीं दिख रही, लगभग यहाँ पे कहीं पे होगा 19वां शिखर। मतलब क्या, छोटे छोटे गेट होते हैं ना यहाँ पे, तो 19वां शिखर या गेट मान लीजिए, वहाँ पे क्या हो गया, वो टूट गया है, ढह गया, जिसके कारण कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई। तो यहाँ पे बोला गया कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ आने की संभावना है, चेतावनी जारी कर दी गई है। बात करें यहाँ पे तुंगभद्रा डैम के बारे में कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंस है, क्या चीज़ें इसकी है, फैक्चुअल डाटा क्या इसका होने वाला है। देखो यहाँ पे है तुंगभद्रा बांध जो हमारा है, पंपा सागर के नाम से भी जाना जाता है इसको। कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी पर बना हुआ है, इसलिए इसका नाम भी यही रखा गया है। फिर क्या लिखा हुआ है, कर्नाटक के हॉस्पेट शहर के पास स्थित है ये। मतलब आप देखेंगे तो कर्नाटक के पास भी है और आंध्र प्रदेश के पास में, दोनों को फायदा इससे होता है। इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था तब ये तत्कालीन हैदराबाद राज्य और मद्रास प्रेसिडेंसी की संयुक्त परियोजना थी। देखो मैं आपको बताया कि बहुत टाइम पहले से चल रहा था, इसको लेकर बनाने का प्रयास चल रहा था। तो जब स्टार्ट हुआ तब क्या था, यहाँ पे हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था पूरा, जो है आप एक पूरा मतलब जो हम बोलते हैं ना संघ है, हमारा भारत जो संघ है वो नहीं बना था, अलग अलग प्रेसिडेंसी वगैरह थी। तो हैदराबाद राज्य था और मद्रास प्रेसिडेंसी थी। 1953 में इसके पूरा होने के बाद ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की संयुक्त परियोजना बन गई। आपको पता है 1953 के बाद क्या हुआ, तब तक हमारा भारत आज़ाद हो गया और पूरा जो है पूरा देश जो है एक हो गया और जो प्रेसिडेंसी वगैरह का जो सीन था वो ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर क्या है, तुंगभद्रा जलाशय की भंडारण क्षमता 101 टीएमसी है। इतनी ज़्यादा क्षमता है इसकी, इसलिए इम्पोर्टेंस है अपने आप में। इसका जलग्रहण क्षेत्र 28,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जितने एरिया में पानी ग्रहण करके रखा हुआ है, जितने पूरे एरिया में पानी इसको स्टोर करा है, 28,000 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बांध की ऊंचाई 49.5 मीटर है, याद रखिएगा। इसमें लगभग 33 शिखर हैं, शिखर द्वार हैं, 33 गेट्स हैं पूरे। उसमें से कौन सा टूटा है, 19वां। वनडे एग्जाम में हो सकता है पूछ ले कि भाई कौन सा शिखर टूटा है, तो याद रखिएगा 19वां टूटा है, ठीक है। केरल में तुंगभद्रा जलाशय और मुल्ला पेरियार बांध को देश में एकमात्र ऐसे दो जलाशय होने का अनूठा गौरव प्राप्त है जो मिट्टी और चूना पत्थर, देखो यहाँ पे क्या लिखा, इनको सीमेंट का उपयोग करके नहीं बनाया गया है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दो ही जलाशय या बांध ऐसे हैं जिनको यहाँ पे सीमेंट का उपयोग करके नहीं बनाया गया। उस टाइम जो अलग तरीके से क्या था, चूना पत्थर और मिट्टी, इसका मिक्सचर करके बनाया गया है। तो पुरानी टेक्निक से बनाया गया है। जैसे अभी भी क्या होता है कि जैसे रेड फोर्ट हमारा है, कैसे बनाया गया, उसमें कौन सी चीज़ें यूज़ की गई हैं, जो अलीगढ़ दरवाज़ा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको लेकर के अभी भी चीज़ें देखी आती है कि भाई कोई मतलब लौह स्तंभ है, बारिश में धूप में सब में मौसम में खड़ा हुआ, उसमें कोई जंग नहीं लग रही है, कुछ उसका मतलब कुछ ख़राब नहीं हो रहा। तो उस टाइम कैसी टेक्नोलॉजी यूज़ की गई होगी आज से 50, 60, 100 साल पहले। तो वही यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको बनाया गया। इतना पुराना डैम है। आजकल के क्या होते हैं, बड़े बड़े ब्रिज बनाते हैं, करोड़ रुपये खर्च करते हैं, वो पता चलता है 2 महीने में खराब, 2 महीने में टूट गया, फूट गया, ढह गया। और यहाँ पे क्या है, 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं और वहाँ पे सीमेंट का यूज़ भी नहीं किया गया है और अभी तक वो चल रहा है, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें क्या चीज़ों का यूज़ करके बनाया गया है। अगर बात करें हम तुंगभद्रा नदी के बारे में, अब डैम के बारे में पढ़ लिया हमने, नदी को देखते हैं कि कौन सी नदी है, कहाँ से निकलती है, सहायक नदी कौन सी है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, कौन कौन से एरिया से निकल के गुजरती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई साउथ इंडियन नदी है और आपको साउथ इंडियन जो हमारे दक्षिण भारत की नदियाँ होती हैं उनके बारे में एक कहावत होती है कि वो जो है 12 मासी नहीं होती हैं,
वो अपनी वृद्धावस्था में ही है। तो इसके बारे में ये है कि दक्षिण भारतीय प्रायद्वीप की एक प्रमुख नदी है। दक्षिण भारत प्रायद्वीप हमारा पता है आपको, जो दक्षिण भारत वाला एरिया प्रायद्वीपीय भारत है हमारा है। फिर क्या लिखा है, कृष्णा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये मुख्य नदी नहीं है, ये क्या है, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ये नदी दो नदियों तुंगा और भद्रा के मिलन से बनी है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, तुंगभद्रा। तुंगा और भद्रा दोनों नदियां जो है पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान, अब क्या है भाई समझ में नहीं आ रहा, पश्चिमी घाट की पूर्वी ढलान, आपको बताइए पूर्वी घाट है पश्चिमी घाट है, ठीक है। ऐसे लाइन तो है नहीं, ऐसा कुछ एरिया मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पश्चिमी घाट हमारा हो गया, ये पूर्वी ढलान, ये पश्चिमी ढलान, तो यहाँ से निकलती है, ठीक है। तो पूर्वी ढलान से निकलती है। दोनों नदियाँ जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले के कूडली में मिलती हैं। दोनों नदियाँ तुंगा और भद्रा जो है कर्नाटक के शिमोगा जिले में आपस में मिलती है। फिर तुंगभद्रा नदी जन्म लेती है, यहाँ से मान लीजिए चली ये, फिर यहाँ से चली ये, दोनों मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, तुंगभद्रा नदी हो गई, ये याद रखिएगा। नदी की कुल लंबाई देखो 531 किलोमीटर। आपको अभी लग रहा होगा आसान है, जरा सा पास में नहीं, काफ़ी अच्छी खासी इसकी लंबाई है। जल ग्रहण क्षमता 28,000 वर्ग किलोमीटर है। ये कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों से होकर बहती है, याद रखिएगा, ठीक है। प्रमुख सहायक नदियाँ वर्धा नदी और हगारी विद्यार्थी जो नदियाँ हैं इसकी, इस नदी पर, अब यहाँ पर देखो, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि तुंगभद्रा नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं, तो यहाँ पे है वर्धा नदी और हगारी नदी, ठीक है। देखो नदी होती है एक ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी के बीच आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है कि नदी है यहाँ पे आके जुड़ी, ठीक है, तो क्या होगी, ट्रिब्यूटरी, सहायक नदियाँ हो गई। डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है कि एक नदी यहाँ से निकली और यहाँ पे दो भागों में विभाजित हो गई, तो ये हो गई डिस्ट्रीब्यूट, दो भागों में अलग होगी बस, ठीक है। तो यहाँ पे सहायक नदियाँ, ट्रिब्यूटरीज, रिवर्स जो हमारी हैं वो हैं वर्धा और हगारी। और अगर आपको याद रखना हो कि भाई तुंगभद्रा नदी कौन कौन सी नदियों के मिलने से बनी है, तुंगा और भद्रा नदियों के मिलने से बनी हुई है, ठीक है। इस नदी पर कई बांध जलाशय बनाए गए हैं, जिसमें तुंगा एनीकट बांध, भद्रा बांध, हेमावती बांध और तुंगभद्रा बांध। इस नदी पर जो है सिर्फ तुंगभद्रा बांध के अलावा भी और बांध बनाए गए हैं। तो कभी पूछ ले कि कौन सा बांध ऐसा जो तुंगभद्रा नदी पर नहीं बना है, तो पहले तो आपको याद रखना कौन से बने हैं। एनीकट बना है, भद्रा बना है, हेमावती और तुंगभद्रा तो बना ही है। ये चार आपको यहाँ पे अच्छे से याद रखने, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ हिस्टोरिकल पॉइंट देख लेते हैं कि भाई तुंगभद्रा बांध जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो आखिरकार कब बना है। 1949 में हैदराबाद और मद्रास, आपको बताया कि हैदराबाद मद्रास प्रेसिडेंसी के बीच आपस में बातचीत हुई कि इसको बनाना है, ठीक है। इसके पहले भी अगर आप देखेंगे ना, यहाँ पे 1406 और 1422 के बीच में विजयनगर साम्राज्य पर शासक जो था उस समय जो शासक थे उन्होंने पहले ही इसको बनाने का प्रयास किया है। कुछ चीज़ें बनाई भी ऑलरेडी गई हैं, लेकिन अगर बात करें कि जिस डैम की अभी हम बात करें, जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो हमारे सामने उपलब्ध है, उस डैम को कहाँ से बनाना स्टार्ट किया गया था, तो 1949 में, मतलब क्या है 1949 में मद्रास और हैदराबाद प्रेसिडेंसी के तत्कालीन साम्राज्य द्वारा संयुक्त परियोजना थी, इसका निर्माण शुरू किया गया 1950 में। तब तक हमारा भारत आज़ाद हो गया था। भारत के गणतंत्र बनने के बाद ये मैसूर और हैदराबाद की सरकारों के बीच एक संयुक्त परियोजना बन गई। निर्माण 1953 में पूरा हुआ, बनकर तैयार हुआ है 1953 में, और 1949 से ये कंटिन्यूअसली बन रहा था, याद रखना है। और यहाँ पे अगर बात करते हैं भद्रा नदी पर डैम का निर्माण किसने किया था, पहली बार राजा महाराजाओं के टाइम पे। तो यहाँ पे लिखा है 1406 से 1422 ईस्वी में विजयनगर के जो शासक थे देवराय प्रथम, इन्होंने यहाँ पर इसकी कोशिश की थी, अब बनाया था थोड़ा थोड़ा, मतलब उस टाइम पे ज़्यादा बड़े लेवल पे नहीं बनाया गया था, लेकिन यहाँ पे डैम वगैरह बनाए गए थे। तो आपसे अगर पूछा जाए कभी बाई चांस ऑप्शंस में जो है ये ना दिया हो तो ये दिया हो, तो आप इसको टिक करके आएंगे। और अगर प्रॉपर हो सकता है दोनों भी दिए हो तो भाई वो फिर आयोग का मसला हो जाएगा कि वो किसको सही आंसर मानते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे है, ये मैंने डाल दिया एक तरीके से आपके लिए, अगर आप पढ़ना चाहे तो इसको पढ़ सकते हो। क्या है यहाँ पे, प्रस्ताव और योजना समझौते, कि जो डैम बना अभी ऐसा नहीं कि तुरंत बन गया था। अंग्रेज जब शासन कर रहे थे यहाँ पे, तो एक व्यक्ति थे, उनका नाम यहाँ पे देखो, सर आर्थर कॉटन। जब उन्होंने देखा कि भाई बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है, फिर बारिश नहीं होती तो सूखा आ जाता है, तो उन्होंने जो है तुंगभद्रा नदी पर डैम बनाने का एक सजेशन दिया, बट उसको इम्प्लीमेंट किया नहीं गया। बाद में उनकी डेथ हो गई, लेकिन उनका विचार फिर भी क्या है समाज में उपलब्ध था, लोगों को पता था कि उन्होंने ऐसा कोई सजेशन दिया था। तो मरने के बाद इनके किसी दूसरे व्यक्ति ने, यहाँ पे अगर उनका नाम लिखा होगा तो, हाँ, एन परमेश्वरन पिल्लई ने
यहाँ पे फिर से इन्होंने बात की इस बारे में और फाइनली जो है 1953 में इसको बनाया गया। तो अगर बात करें कि किसने विचार रखा था कि हमें ऐसा डैम बनाना चाहिए, तो सर आर्थर कॉटन ने 1860 में मद्रास प्रेसिडेंसी में ये तब थे, उन्होंने तब ये प्रस्ताव रखा था कि हमें जो है यह बनाना चाहिए। बाद में इसको बना करके तैयार किया गया। तो ये सारी इसकी हिस्ट्री है, मेन पॉइंट्स आपको मैंने बता दी है अच्छे से। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो टॉपिक हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो अगर अच्छा लगा है तो टॉपिक लाइक करेगा, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और आने वाले सारे वीडियोस आपको टाइम से मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।